हाय फ्रेंड्स, दिस इज सूरज पांडे। अगर आप अपने बिजनेस के लिए या किसी भी पर्पज़ से गूगल ऐड का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल की तरफ से आपको इस टाइप का मेल ज़रूर ही आया होगा। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये आखिर क्या मैटर है, गूगल आखिर कहना क्या चाहता है और उसने ये ईमेल हम लोगों को क्यों भेजा है। क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा है कि ये ईमेल अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड है। तो हमारे बहुत सारे भाई लोगों के अकाउंट जो है सस्पेंड होते रहते हैं, रीएक्टिवेट भी होते रहते हैं। लेकिन ये आखिर किस पर्पज़ से भेजा गया है? क्या अकाउंट रीएक्टिवेट करने के लिए गूगल ने कोई शर्त रखी है या किसी पॉलिसी को चेंज किया है? और अगर किया भी है तो क्या उसको आसान बनाया है या हार्ड बनाया है? इस टाइप के बहुत सारे सवाल मुझे मेल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू मिल रहे थे। तो मैंने सोचा सबको अलग अलग जवाब देने से अच्छा है मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैटर पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ईमेल गूगल एड्स ने आप सभी को भेजे हैं, इसका मेन पर्पज़ ये है कि गूगल एड्स ने अपने सस्पेंशन पॉलिसी में काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से ये ईमेल आपको मिला है। दोस्तों, गूगल ऐड में बहुत सारे तरीक़ों से गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड होते रहते हैं, चाहे फिर वो सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी हो, पेमेंट सस्पिशियस पॉलिसी या फिर अनएक्सेप्टेबल बिजनेस पॉलिसी, अनपेड बैलेंस या किसी और तरीके से आपका अकाउंट सस्पेंड हो। तो ऐसे केसेस में उनकी कोई ना कोई पॉलिसी वायलेट होती है, तभी अकाउंट सस्पेंड होता है। तो ऐसे केसेस में आप जब अपने गूगल ऐड अकाउंट को ओपन करते हैं और आपका अकाउंट सस्पेंडेड मिलता है तो आप सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वहाँ जा कर के फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद गूगल ऐड को वो फॉर्म चला जाता है और वो उस पर इंक्वायरी करते हैं और जब उनकी इंक्वायरी पूरी हो जाती है तो वो आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देते हैं। यही अकाउंट अनसस्पेंशन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, अभी गूगल ऐड ने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं अपनी सस्पेंशन पॉलिसी में। अब अगर आपका गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है तो आप अपने अकाउंट के रीएक्टिवेशन के लिए तभी अपील कर पाएंगे जब आपके गूगल ऐड अकाउंट में एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। और ये प्रोसेस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सभी अकाउंट के लिए लागू होता है, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट हो, इंडिविजुअल हो या फिर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल हो। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो अनसस्पेंशन की अपील डालने से पहले आपको एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। और ऐसे नहीं कि आपने अपील कर दिया, आपका अकाउंट गूगल की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए अप्रूव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वेरिफिकेशन की अपील डाल दी फिर तुरंत आप उसकी भी अपील डाल पाओगे, नहीं। पहले आपको एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के लिए अपील करना होगा, उनका अप्रूवल आने के बाद आप सस्पेंशन के लिए अपील कर पाएंगे। बस इतना सा ही गूगल कहना चाहता है। अब आइए बात करते हैं कि उन्होंने दो चीज़ें मेंशन की है उसमें कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है तो आपको उसमें कुछ सर्टिफिकेट्स नंबर इंक्लूड करने होंगे, जो कि मैंने लिंक दिया है, आप उस पर जाकर के पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने होंगे या क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी। अब अगर आपका अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है या रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है तो आपका पैन कार्ड और जीएसटी लग सकता है। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को पैन कार्ड ही लगता है। और इसके साथ आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर या यूएस नंबर यानी कि सामाजिक सुरक्षा नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर देना होता है। तो इन सारी डिटेल्स के साथ आप अपील करेंगे तो आपका अकाउंट 100% रीएक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ और है कि गूगल एड्स ने अपने सस्पेंशन सिस्टम में एक चेंजेस और किया है जो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। पहले क्या होता था कि कुछ रीज़न की वजह से गूगल ऐड अकाउंट जब सस्पेंड होते थे तो उनको परमानेंटली सस्पेंडेड माना जाता था। उसमें चेंजेस करते हुए गूगल ने कहा है कि कुछ ऐसे रीज़न जो कि परमानेंटली सस्पेंडेड अकाउंट को मेंशन करते थे उनको टेम्परेरी में डाल दिया गया है। यानी कि अगर उन सभी रीज़न से आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आप अपील करके उनको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल अकाउंट है जिनको आप रीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर websolutionworlds.com की वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स को कांटेक्ट कीजिए, वो आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन, सस्पेंशन और भी अदर तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएंगे। कंसल्टेशन 100% फ्री है, जाइए विजिट कीजिए, अपने अकाउंट को अनसस्पेंड करके अपने ऐड को रिन्यू कीजिए और बिजनेस को आगे बढ़ाइए। फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।